हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग जॉब्स के बारे में एंड वो भी पोलैंड कंट्री में। पोलैंड को दुनिया की एक बहुत अच्छी कंट्री माना जाता है। पोलैंड एक शेंगन कंट्री भी है एंड साथ में यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है। आज के टाइम में पोलैंड कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर्स में वैकेंसीज खाली रहती हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज खाली रहती हैं। एंड जिसकी वजह से जो पोलैंड की सरकार है उन्होंने बहुत ही इमिग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई है ताकि जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको ईजिली आने में, पोलैंड के अंदर एंटर करने में कोई दिक्कत ना हो एंड साथ में वो पोलैंड में जॉब करके पोलैंड की जो इकॉनमी है उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। एंड साथ में अगर हम नर्सेज़ की बात करें तो नर्सेज़ की भी पोलैंड के अंदर हाई डिमांड रहती है। पोलैंड के खुद के अंदर, कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर्स में नर्सेज नहीं हैं, तो नर्सिंग की हायरिंग भी पोलैंड टाइम पर करता रहता है। तो हमारे जो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने पढ़ाई ख़त्म कर ली है, दे आर वर्किंग नाउ, या आप जॉब सर्च कर रहे हो नर्सिंग की, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है कि आप पोलैंड में आ सकते हो 2023 के अंदर। बिकॉज अगर आप पोलैंड में आओगे तो आपको मौका मिलेगा शेंगन कंट्री में जॉब करने का, उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पोलैंड में आने के लिए तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पूरा का पूरा जॉब का प्रोसेस क्या होता है पोलैंड के अंदर एज अ नर्स, एंड आपको कितनी सैलरी मिलती है हर महीने, एंड साथ में जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। एंड हमेशा की तरह मैं आपको ऑनलाइन जाकर दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे पोलैंड में नर्स की जॉब को ढूंढ सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके थ्रू आपको आसानी से जॉब मिल सकती है बिना किसी एजेंट के। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं नर्सिंग की जॉब दिलाने के लिए, तो अगर आपको जॉब चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी आपको जॉब दिलाने में मदद कर सकते हैं। आपको वीज़ा दिला सकते हैं, वर्क वीज़ा, आपको फैमिली वीज़ा दिला सकते हैं, आपको शेंगन वीज़ा दिला सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि टाइम पर आपकी हेल्प की जा सके। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम डेली जॉब्स को लेकर, नर्सिंग को लेकर वीडियोस बनाते रहते हैं, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सो नाउ आप टाइम वेस्ट नहीं करते, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको पोलैंड कंट्री के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो पोलैंड जैसे मैंने बताया कि एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर टाइम पर बहुत ज़्यादा जॉब्स खाली रहती हैं एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नंबर्स में फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग चलती रहती है। तो आज के टाइम में जो पोलैंड कंट्री, इनकी जो पॉपुलेशन है वो है करीब 38 मिलियन इन, अगर हम बात करें 3 करोड़ 80 लाख इनकी टोटल आबादी है। तो आज के टाइम में नर्सिस को लेकर जो पोलैंड की सरकार है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बिकॉज होता क्या है कि पोलैंड के अंदर जो उनकी जो यंग पॉपुलेशन है और जो यंग स्टूडेंट हैं वो जो नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसको चूज़ ही नहीं करते, एंड जो भी स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं वो आगे जाकर अपनी फील्ड को ना स्विच कर देते हैं, यानी कि वो नर्सिंग के प्रोफेशंस में काम नहीं करते। तो ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है कि आज के टाइम में अगर जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं पोलैंड के अंदर, करीब सिर्फ 20% ही ऐसे ग्रेजुएट होते हैं जो नर्सिंग का प्रोफेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी लोग स्विच कर जाते हैं या दूसरी फील्ड के अंदर चले जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो इस सिचुएशन को अगर आप देखो तो बहुत ही बिजार सिचुएशन है कि पोलैंड के अंदर नर्सिंग को लेकर ज़्यादा लोग सीरियस नहीं है एज अ प्रोफेशन, तो जिसकी वजह से नर्सेस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है पोलैंड के अंदर। तो जिसकी वजह से पोलैंड को मजबूर होना पड़ता है कि उसको जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ से नर्सेस को हायर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई। तो इस तरीके से नर्सेस की हायरिंग वहाँ पर चलती रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि बिना नर्सेस के बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और पोलैंड को ये बात अच्छी तरीके से पता है, एंड कोविड-19 के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है पोलैंड की सरकार के लिए। तो पोलैंड की सरकार जो उनकी नर्सिंग की जो एजेंसी है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा नंबर्स में हायरिंग कर रही है फॉरेन नर्सेस की। तो आप एज ए इंडियन नर्सेज, आपके पास भी मौका है कि आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं एंड आप भी जॉब अप्लाई करके पोलैंड में ईजिली आ सकते हैं। एंड पोलैंड में अगर आप आओगे जॉब करें तो आपको इसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं, एडवांटेज भी मिलते हैं। जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है कि आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है।
अगर आप इंडिया में जॉब करते हो तो आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बट अगर आप पोलैंड में जॉब करोगे तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है कंपैरिजन इंडिया। एंड दूसरी बात ये होती है कि जो अगर आप फॉर एग्जांपल मैरिड हो तो आप अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हो पोलैंड के अंदर, अपने स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो एंड चाइल्ड वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ जितना ज़्यादा आप काम करते हो उसी के हिसाब से आपकी और भी ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है, यानी कि आपका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उसके एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलेंगे। एंड जैसे जैसे आप हमेशा काम करते रहते हो तो आपको पीआर भी इजीली पोलैंड के अंदर मिल जाता है, बिकॉज नर्सेज की डिमांड है। तो ऑब्वियसली अगर आप आओगे तो पोलैंड भी नहीं चाहेगा कि आपको वापस आपकी कंट्री में भेजा जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। एंड साथ में अगर आप काम करते रहोगे लॉन्ग टर्म तक पीआर के बाद, फिर आपको सिटीजनशिप भी पोलैंड के अंदर ईजिली मिल जाती है, जिसका मतलब है कि अब आप नागरिक बन चुके हैं पोलैंड के, तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो नागरिकों को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको शेंगन वीज़ा भी मिलता है, बिकॉज शेंगन वीज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी 27 कंट्री में बिना वीज़ा के जा सकते हो, रह सकते हो, इवन काम भी ढूंढ सकते हो, तो उसके अपने अलग एडवांटेज होते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर आप पोलैंड में आओगे नर्स की जॉब करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलेंगे एंड आप लाइफ टाइम के लिए पोलैंड के अंदर सेटल भी हो सकते हो। तो ये जितनी सारी मैंने अच्छी बातें बताई हैं इन सब का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सैलरी आपको मिलती है अगर एज अ नर्स आप पोलैंड में जॉब करते हो। तो पोलैंड में सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि इनकी जो करेंसी है वो करेंसी है जिसको हम बोलते हैं पॉलिश ज़्लोटी। पॉलिश ज़्लोटी इनकी करेंसी है। तो एज अ नर्स अगर हम बात करें कि कितनी एवरेज सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है पर मंथ, तो वो होती है करीब करीब 7,300 पॉलिश ज़्लोटी, 7,300 पॉलिश ज़्लोटी आपको एवरेज नर्स की सैलरी मिलेगी। अगर हम इसका कन्वर्जन करें इंडियन रुपीज़ में तो ये टोटल बन जाती है करीब करीब 1,50,000 रुपीज़, 1.5 लाख के करीब आपको सैलरी मिलती है एवरेज सैलरी पर मंथ। तो ये कहीं ना कहीं सैलरी का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, और जैसे जैसे आपको टाइम होता रहता है, एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपर्टीज आपकी बढ़ती है, तो ये आपकी सैलरी हमेशा बढ़ती रहती है। फिर 2 लाख भी होती है, 2.5 लाख भी होती है, 3 लाख भी होती है, तो ऐसे करके आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो इंडिया में इतनी अच्छी सैलरी मिलना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं पोलैंड में आकर आप ये इतनी अच्छी सैलरी पा सकते हो, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं कि क्या जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको पूरी करनी होती है। तो जॉब की रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आपने कोई ना कोई नर्सिंग का कोर्स किया हो, चाहे आपने जीएनएम किया हो, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग की हो, पोस्ट बीएससी की हो, एमएससी नर्सिंग की हो, तो कोई ना कोई आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए नर्सिंग की, तो आप एलिजिबल बन जाते हो। एंड जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि अगर आप नर्सिंग के डिग्री आपके पास है तो उसके बाद आपको कम से कम 1 साल का तो वर्क एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में, ओल्ड एज केयर में कहीं ना कहीं पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो उससे आपका प्रोफाइल स्ट्रांग बनता है एंड जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको भी जॉब देने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको चाहिए पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, बट अगर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो उससे आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कराना पड़ता है एंड उनको रिकग्नाइज कराना पड़ता है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स रिकग्निशन का, वो हम अच्छी तरीके से करते हैं, हमें पता होता है कैसे करना होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर अभी 3 रिक्वायरमेंट्स मीट कर लेते हो तो जॉब के चांसेस आपके बन जाते हैं। तो इन रिक्वायरमेंट्स का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब टाइम आ गया है कि मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं अब मैं चाहता हूँ कि आपको ऑनलाइन जॉब भी दिखाऊँ, ताकि आपको उससे और भी विश्वास होगा कि वाकई में जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट यू हैव टू नो द वेज कि भाई कैसे आपको जॉब ढूंढनी है, कैसे आपको मिलती है, कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर ये सब आप अभी समझ लोगे जो मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा, तो उसके बाद आपको घर बैठे जॉब मिल सकती है। तो आपको मुझे अपने लैपटॉप का सहारा लेना पड़ेगा आपको ऑनलाइन दिखाने के लिए। सो लेट मी शो यू ऑनलाइन। सुनाओ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यह है करियर जेट। ये बहुत फेमस वेबसाइट है। यहाँ पर आप पोलैंड में नर्स की जॉब इजीली ढूंढ सकते हो। एंड यहाँ पर आप लिखा हुआ है नियर पेशेंट नर्स ज़गान, एक जगह है जहाँ पर पोलैंड के अंदर जहाँ पर ये जॉब है। आप ये पूरी जॉब के बारे में पढ़ सकते हो। वी आर करेंटली लुकिंग फॉर अ नर्स नोन इंटरनली एज अ नियर पेशेंट नर्स टू डिलीवर आर नियर पेशेंट प्रोग्राम इन पोलैंड। पोलैंड में जॉब है सपोर्टिंग आर ट्री केयर कॉन्ट्रैक्ट। दिस रोल इज़ टू कवर ज़गान एंड द सराउंडिंग एरियाज़। यानी कि आपको नर्स की जॉब मिलेगी एंड आपको काम करना होगा। यहाँ पे लिखा आर नर्सेज प्रोवाइड मेडिकल केस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन व्हेन अ पेशेंट इज रिक्वायरिंग केयर फ्रॉम अ लोकल पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो आपको ये जॉब मिलेगी एंड आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभानी है। यहाँ पर आप लिखा हुआ है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पढ़ सकते हो। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इन पेशेंट क्लिनिकल केस मैनेजमेंट फॉर अ पेशेंट वेयर दे विल बी कंप्लीटिंग स्टेटस रिपोर्ट अपॉन एडमिशन एंड वाइल्स द पेशेंट रिमेन्स एडमिटेड टू द प्रोवाइडर। तो आपकी जो नॉर्मल जॉब
होता है, जो रूटीन होता है वही आपको काम करना है, सब आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इसके साथ साथ क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ये भी आप पढ़ सकते हो। कंपैटिटिव सैलरी मिलेगी, एक अच्छी सैलरी मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड करियर डेवलपमेंट ट्रैक मिलेगा विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोग्रेशन एंड एडवांसमेंट, वार्म सपोर्टिव एंड ओपन कंपनी कल्चर है, बहुत अच्छा कल्चर है। एंड अपॉर्चुनिटी टू थ्राइव इन अ ग्लोबल इन्वायरमेंट, यानी कि आपको प्रोग्रेस भी होगी आपकी। एंड साथ में वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी ऑन अ ग्लोबल स्केल एंड एनकरेज एवरी कलीग टू ब्रिंग देयर पर्सनल बेस्ट बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ इंक्लूजन एंड इक्वल सपोर्ट, यानी कि सबके साथ ये बहुत अच्छे रहते हैं। डाइवर्सिटी, अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है जो आप कर सकते हो। साथ में मैं आपको दूसरी जॉब भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है नियर पेशेंट नर्स इंटरनेशनल SOS, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। इंटरनेशनल SOS इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग मेडिकल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी विद ओवर 12,000 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन 1000 लोकेशंस इन 90 कंट्रीज़, यानी कि आपको जॉब मिलेगी पोलैंड के अंदर। एंड ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। एंड सब कुछ वही चीज़ है जो आप पढ़ सकते हो जॉब के बारे में, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या जिम्मेदारी होंगी आपकी, आप खुद से पढ़ सकते हो। मैं इसका डाल दूंगा लिंक, आप पढ़, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। एंड आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। जब आप क्लिक करोगे तो पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, ये पॉलिश लैंग्वेज में लिखा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। एंड उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके उसको भेज देना है, फिर ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड ईजिली फिर आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप पोलैंड में ईजिली जॉब पा सकते हो नर्स की। तो ऐसे ही आपको अप्लाई करना, तो ध्यान रखना। सो नाउ आई होप कि आपने अपनी आंखों से खुद से देख लिया, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया कैसे अप्लाई करनी, कैसे जॉब ढूंढनी है। मैंने आपको पोर्टल भी दिखा दिया। सो अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, घर बैठ के अप्लाई कीजिए, आपको होपफुली जॉब मिल जाएगी। बट इन केस अगर आपको हमारी गाइडेंस चाहिए, हमारी एक्सपर्टीज़ चाहिए, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी आपको जॉब दिलाने में आपको गाइड कर सकते हैं, आपको वीज़ा दिलाने में गाइड कर सकते हैं, आपको घर दिलाने में गाइड कर सकते हैं, आपकी हर चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट करो तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपकी हेल्प की जा सके। एंड साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली ऐसी वीडियोस नर्सिंग की जॉब्स की देखने को मिलती रहे, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो नाउ थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा की तरह अपना ध्यान रखिए।